हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज बहुत ही बड़ी वैकेंसीज़ निकल कर आई हैं। एनवीएस की तरफ से हमारा जो नवोदय विद्यालय है वहाँ से जो है ये वैकेंसीज़ आई हैं। और एक्चुअली क्या होता है ना, एनवीएस की हो गई, केवीएस की हो गई, तो ये वैकेंसीज़ ऐसी हैं हमेशा से ही डिमांडेबल हैं। लोग वेट करते हैं कब ये वैकेंसीज़ आएँ और वो लोग फिल करें। तो आज बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आई है और ये वॉक इन इंटरव्यू है, कोई रिटन टेस्ट नहीं होने वाला, आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला। तो वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे एनवीएस की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि टोटल 8 स्टेट्स हैं जहां से ये वैकेंसीज़ आई हैं। आप लोग कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया में किसी भी स्टेट में रह रहे हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और टोटल 8 ऐसे स्टेट्स हैं जहां से ये वैकेंसीज़ आई हैं और आप लोग आराम से फिल कर सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी हो, वैकेंसी सबके लिए है। तो चलिए मैं आपको इसका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा देती हूँ। अप्लाई करने का जो लिंक होगा वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। पूरी डिटेल हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और आप लोग किस स्टेट की वैकेंसीज चाहते हैं वो भी आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए पहले मैं आपको सब्जेक्ट दिखा देती हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं। तो देखिए, पीजीटी इंग्लिश हो गया, पीजीटी हिंदी है, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ये सारे पीजीटी हैं। यानी कि फर्स्ट से लेके 11th नंबर तक पीजीटी के सब्जेक्ट्स हैं। टीजीटी की बात कर लेते हैं तो टीजीटी हिंदी है, टीजीटी इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, एसएमईज, बंगाली। और यहाँ आप देख सकते हैं राइट साइड पे मैथ्स, सॉरी, ये लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर, मीज़ो, बोडो, खासी, कारो, नेपाली, कंप्यूटर साइंस, म्यूज़िक, आर्ट, लाइब्रेरी, फिज़िकल एजुकेशन मेल और फिज़िकल एजुकेशन फीमेल स्टाफ नर्स। तो देखिए, पीजीटी के साथ साथ टीजीटी भी है और टीजीटी के साथ साथ स्टाफ नर्सेज वगैरह का भी है। यानी कि टीचिंग पोस्ट भी है और कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज आई हैं। चलिए सब्जेक्ट दिखा दिया, मैं आपको इसकी सैलरी दिखा देती हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो है उनकी 42,250 पर मंथ है। टीजीटी वालों के लिए 40,625 पर मंथ है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए भी 40,000 के आसपास है। काउंसलर की वैकेंसीज भी आई है जिसमें 44,900 पर मंथ है, यानी कि 45,000 ही समझिए आप। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए भी है जिसकी सैलरी 35,000 के आसपास है। तो चलिए और भी डिटेल देख लेते हैं। सैलरी तो बहुत अच्छी है और बाकी सारे डिटेल कवर करते हैं, क्वालिफिकेशन वगैरह चेक कर लेते हैं। चलिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वैकेंसीज़ हैं टोटल 8 स्टेट से निकली हुई हैं। मेघालय, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा, सिक्किम। तो ये जो 8 स्टेट हैं हमारे, यहाँ पे जो आपको जॉब लोकेशन मिलने वाली है वो ये 8 स्टेट्स हैं। और मेन जो वैकेंसीज निकल कर आई है वो नवोदय विद्यालय समिति है। रीजनल जो है हमारा ऑफिस जो है शिलोंग, यानी कि ऑफिस जो मेन रीजनल शिलोंग से निकली हैं। बट 8 जो स्टेट हैं वहाँ पर आपको जॉब लोकेशन प्रिफर्ड जो आपकी एक होगी ना चॉइस, आप लोग फॉर्म में भरेंगे कि आप लोग इनमें से कौन कौन से स्टेट, 2 मैक्सिमम 2 आप चॉइस भर सकते हैं। कोई भी 2 स्टेट आप चूज़ कर लीजिएगा फॉर्म में फिल करते टाइम, तो उनमें से दोनों में से कोई एक में आपको जो है जॉब लोकेशन मिल जाएगी। और यहाँ देखिए, एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स एंड फीमेल स्टाफ नर्स फॉर द सेशन। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर हैं, पूरा जो है 1 ईयर का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की हुई है। क्वालिफिकेशन के पेजेस बहुत सारे हैं तो मैं सारे तो नहीं कवर कर पाऊँगी, मैं कुछ मेन आपको बता देती हूँ। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी वाले हो गए ना, उनको जो चाहिए वो मास्टर डिग्री चाहिए होता है कंसर्न सब्जेक्ट में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, या आपने बीएड किया हो एनसीटी डिग्री के साथ। तो देखिए, वैसे तो ये बहुत कॉमन है, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे किसी भी उसमें तो आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो चाहिए, यानी कि मास्टर आपने किया होना चाहिए विद 50% मार्क्स। और ये सब नहीं है तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और देखिए, यहाँ पर मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट, जो भी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पीजीटी इंग्लिश ले रहे हैं तो आपका जो मेन मास्टर डिग्री है वो इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आप हिंदी चूज़ कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री आपकी हिंदी में होगी, आपने जो किया होगा डिग्री। तो ऐसे ही जितने भी पीजीटी के सब्जेक्ट यहाँ पर हैं उन कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ अपनी की होनी चाहिए। तो ये इसका मेन क्वालिफिकेशन है। और बाकी अगर मास्टर डिग्री नहीं है तो बीएड होनी चाहिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ। तो किसी भी एनसीटी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हो, इंस्टीट्यूट से किया हो, ये भी नहीं है तो एमएड होना चाहिए।
चलिए टीजीटी की बात कर लेते हैं। टीजीटी में आप सबको पता है कि ग्रेजुएशन चाहिए और दूसरी चीज़ बीएड होना ज़रूरी है और तीसरी चीज़ सीटेड होना ज़रूरी है आपके पास। तो यहाँ पर भी सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। आपके पास जो बीएड की डिग्री है वो हो 50% मार्क्स के साथ, और बैचलर डिग्री किया होना चाहिए आपने, या फिर कोई ऑनर्स किया हो, बीए ऑनर्स हो या बीए हो सिंपल, तो वो भी आपके पास 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। थर्ड जो है आपके पास सीटेड होना कंपलसरी है, आपने सीटेड किया हो तो क्योंकि टीजीटी के लिए ना सीटेड मांगते हैं और सीटेड कंपलसरी होता है। आजकल तो प्राइवेट लोग भी मांगते हैं, प्राइवेट स्कूल में आप जाएंगे तो वो भी सीटेड मांग रहे हैं और बीएड मांग रहे हैं, तो ये सब चाहिए। तो 3 चीज़ें आपको टीजीटी के लिए चाहिए। पीजीटी में मैंने आपको बता दिया है, बाकी इसके बहुत सारे पेजेस हैं, तो आप जाके इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खोलेंगे, वहाँ पर सारी डिटेल में आपको मिल जाएगा क्वालिफ़िकेशन। तो चलिए ये सारी क्वालिफ़िकेशन आप चेक कर सकते हैं। मेन चीज़ें थी मैं आपको बता रही हूँ। अपर एज लिमिट की बात करें तो पीजीटी टीजीटी और फीमेल स्टाफ के लिए मैक्सिमम जो है 50 ईयर्स चाहिए, और जो एक्स एनवीएस के जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं तो उनके लिए जो है 65 ईयर्स चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने अपर एज लिमिट बता दी है। क्वालिफ़िकेशन का जो वेटेज है वो कैसे होगा, देखिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो होगी आपकी उसको 40 मार्क्स दिया जाएगा। बीएड के लिए इन्होंने 10 मार्क्स रखे हैं, और इन्होंने बाकी क्वालिफ़िकेशन के लिए पीएचडी वगैरह के लिए 10 मार्क्स रखे हैं। एक्सपीरियंस अगर है तो उसके लिए 15 मार्क्स रखे हैं। तो ऐसे करते करते इन्होंने जो है टोटल मार्क्स रखे हुए हैं। आपको वेटेज देंगे, जितना आपका क्वालिफ़िकेशन होगा उस बेसिस पे लोग वेटेज डिसाइड करते हैं, और ये इन्होंने जो है वेटेज के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये वेटेज वगैरह भी आप पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है ना, इनका कम से कम 24-25 पेजेस का है, उसमें सब कुछ मेंशन है, सब कुछ एक ईच एंड एवरी डिटेल इन्होंने मेंशन की हुई है, कैसे कैसे ये जो है सिलेक्शन करेंगे। तो चलिए वेन्यू की बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल है तो वेन्यू यहाँ पर देखिए पीजीटी फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, टीजीटी साइंस, कंप्यूटर, इन सब का जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में पड़ेगा, और ये आपका आसम में है। यहाँ पर 5 मई से लेकर जो है 8 मई तक की डेट दी हुई है। तो ये जो वेन्यू है ना आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप लोग जो वेन्यू देखकर ज़रूर जाइएगा। 9:30 से 5:30 तक जो है इंटरव्यू चलेंगे। जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हैं उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर एक वेन्यू दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आप जाइएगा। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कैसे अप्लाई करना है। तो ये जो है शॉर्ट लिस्ट हो गए पहले कैंडिडेट, उसके बाद आपको जो है बुलाया जाएगा। तो आप ऐसे ही नहीं जा सकते हो वेन्यू पर, आपको बुलाया जाएगा, आपको शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा। आपको मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू आपको जो है इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं और इस वेन्यू पर आपको आना है। तो देखिए ये जो रजिस्ट्रेशन है वो 10 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक के बीच में हो रहा है, यानी कि 10 अप्रैल से 28 अप्रैल तक आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर लिंक मेंशन किया गया है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है डायरेक्ट उसी पेज पे खुल जाएगा आपका, और आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि आप लोग अप्लाई कर देंगे, ये अगर इस टाइप का आपको फॉर्म मिलेगा। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, इस फॉर्म को आप फिल करेंगे, और जो प्रिंट आउट है वो निकाल लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर दीजिएगा, और जो अपने साथ हैं वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा। ऑफिशियल जो है ये लोग चेक करते हैं। फॉर्म में अगर अटैचमेंट मांगिए तो आप लोग सारे डॉक्यूमेंट अपने अटैच कर दीजिएगा, और साथ में इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, वो भी आप साथ ले जाइएगा। तो ये बस एक जो है फॉर्म फिल करके आपको सारी चीज़ें फिल करनी है। और मैं दूसरी चीज़ आपको ये बता दूँ कि 10 तारीख से 28 तारीख तक आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद 1 मई को तक आपको जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप लोग शॉर्टलिस्ट हो गए हैं या नहीं। अगर आप लोग शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा, और उस मैसेज के थ्रू आपको जो है जाना पड़ेगा लोकेशन पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए। और बाकी आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके जाइएगा। और बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और फ्यूचर में ऐसे ही गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए।